नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय गणित दिवस के बारे में, जो कि श्रीनिवास रामानुजन की जयंती को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक 22 दिसंबर को मनाया जाता है। यह है श्रीनिवास रामानुजन जी की फ़ोटो। चलिए देखते हैं आगे। तो रामानुजन की 125वीं जयंती पर घोषणा हुई थी 2012 में कि इनकी जयंती को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो उस समय प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। यह दिवस गणित के क्षेत्र में प्रगति विकास के बारे में लोगों को जागरूक भी करता है। श्रीनिवास रामानुजन के बारे में जानते हैं तो इनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड में हुआ था, जो उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी का ही हिस्सा था या फिर मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। 1903 में उन्होंने मद्रास जो विश्वविद्यालय था उसकी स्कॉलरशिप प्राप्त की, लेकिन अगले ही वर्ष ये वापस ले ली गई। क्यों? क्योंकि वो गणित कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। वर्ष 1911 में इन्हें इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के जर्नल में अपना पहला लेख प्रकाशित किया। 1913 में उन्होंने ब्रिटिश गणितज्ञ गॉडफ्रे एच हार्डी के साथ अपना पत्र व्यवहार यानी कि लेटर वो करे एक्सचेंज, जिसके बाद वे ट्रिनिटी कॉलेज चले गए कैम्ब्रिज में। 1918 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के लिए उनका चयन हुआ। रामानुजन ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी के सबसे कम उम्र के सदस्यों में से एक थे और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। ये इंपॉर्टेंट है कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी जो कॉलेज था उसके फेलो चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे रामानुजन। अभी देखते हैं कि इनका गणित में योगदान क्या था। तो सूत्र और समीकरण थे। इनकी एज थी ज़्यादा नहीं थी, बस 32 वर्ष के अल्पकाल तक ही ये जी पाए और इन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 3900 परिणामों, समीकरणों और सर्व समीकरणों का संकलन किया। उनके सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में कौन था? पाई की अनंत श्रेणी शामिल थी। उन्होंने पाई के अंकों की गणना के लिए कई सूत्र प्रदान किए जो कि पारंपरिक जो तरीके थे उनसे अलग थे। खेल सिद्धांत भी उन्होंने दिया। उन्होंने कई चुनौतीपूर्ण गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए नवीन विचार दिए, जिन्होंने खेल सिद्धांत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो खेल सिद्धांत में उनका योगदान विशुद्ध रूप से अंतर्ज्ञान पर आधारित है और इसे अभी तक गणित के क्षेत्र में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। रामानुजन की पुस्तकें कुछ नहीं मिलती इसमें। क्यों? क्योंकि 1976 में जॉर्ज एंड्रयूज़ को ट्रिनिटी कॉलेज की लाइब्रेरी में रामानुज की एक नोटबुक लिखी थी, जिन्होंने उन्हें पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवा दिया। फिर रामानुजन संख्या क्या है? 1729 है। क्यों? क्योंकि ये ऐसी संख्या है जिसे दो घन के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 10 और 9 का घन करेंगे तो 1000 आएगा और 729, इन दोनों को जोड़ने से 1729 प्राप्त होगा। उसी प्रकार 12 का वो घन करेंगे और 1 का, तो इन दोनों को जोड़ने से भी हमें 1729 प्राप्त होता है। गणित में रामानुजन का सबसे बड़ा योगदान था रामानुज संख्या यानी 1729 को माना जाता है। यह सबसे छोटी संख्या है जिसे दो अलग अलग तरीकों से दो घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि योग करके उनको लिखा जा सकता है। अन्य योगदान क्या थे? रामानुज के अन्य उल्लेखनीय योगदानों में हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज थी, रीमान सीरीज थी, एलिप्टिक इंटीग्रल, मॉक थीटा फंक्शन और डाइवर्जेंट सीरीज का सिद्धांत थे। लंबी बीमारी के साथ इनकी मृत्यु कब हुई? भारत लौटने के पश्चात 26 अप्रैल 1920 में हो गई। 32 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।